तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे शिमू को पता चलता है कि मास्टर जू के पास एक लिजर्ड है जिसके पॉइजन की मदद से वो अपनी स्वर्ड को नरम कर सकता है, उसके मेटल को नरम करके उसके ऊपर वो इंग्रेविंग कर सकता है। तो वो जल्दी से वहां पर से निकलता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, और साथ ही वहां पर से स्वर्ड भी पैक कर लेता है और कहता है तो फिर ठीक है ये स्वर्ड मैं लेकर जा रहा हूँ, और स्वर्ड को उठाकर वहां पर से निकल जाता है। जबकि प्रोटोज़ोआ वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आजकल मेरे पास कुछ ज्यादा अजीब लोग आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अजीब लोग वो सारे के सारे न्यूबीज हैं, वो सारे यहाँ पर से मेरे पास से तलवारें लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये वाला तो उनमें से सबसे ज्यादा महान अजीब था। इतनी भारी तलवार उठाकर चला गया और इस तलवार को इतनी आसानी से उठा भी सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मास्टर जू की लाइब्रेरी का दिखाया जाता है। तो जब हमारा शिमू वहां पर पहुंचता है तो पैरेट सामने बैठा होता है, वो उसे देखते जलाना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या तुम यहाँ पर रोज मुंह उठाकर चले आते हो, ये लाइब्रेरी है कोई तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। हमारा शिमू जो होता है वहीं पर उसके सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो तोता उसे कहता है कि यहीं पर बैठ जाओ, मास्टर अंदर बैठे कल्टीवेट कर रहे हैं। तुम्हारा शिमू वहीं पर बैठ जाता है, फिर साथ से घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो उसे कहता है आप जल्दी से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा शिमू कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मास्टर जू के पास कोई गोल्डन लिजर्ड है जो कि अपने मुंह के अंदर से पॉइजन फेंकती है, क्या ऐसी भी लिजर्ड उनके पास कोई है। बात सुनने के बाद मिस्टर पैरेट जो होता है बहुत सा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि उस कमीनी लिजर्ड का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। हाँ उनके पास एक लिजर्ड है और उस लिजर्ड ने मुझे लास्ट टाइम खाने की कोशिश की थी, मैं बाल बाल बचा था, वो बहुत ही कमीनी है। साथ ही वो शांत होता है और उससे कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें गोल्डन लिजर्ड से क्या काम है, तुम्हें वो क्यों चाहिए। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मेरे पास एक स्वर्ड है और उसके मेटल को नरम करने के लिए मुझे उसका पॉइजन चाहिए ताकि मैं उसके पॉइजन से उसके मेटल को नरम करके उसके ऊपर इंग्रेविंग कर सकूं, उसे मैजिकल वेपन बना सकूं। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है, और साथ ही वहां पर उसे बताना स्टार्ट करता है और कहता है हाँ मास्टर के पास एक गोल्डन लिजर्ड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घटिया और बहुत ज्यादा थूकती है, उसके थूकने के लिए तुम्हें यहाँ पर तैयार रहना होगा, और वो बहुत ही ज्यादा जहरीला भी होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर वहां पर निकल आते हैं। मास्टर जू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को देते रहते हो और तुम्हें यहाँ पर इस बार में काफी कुछ पता है, लगता है कि इस बार मुझे तुम्हें उसे खिला देना चाहिए। जबकि पैरेट बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मास्टर ऐसा प्लीज मेरे साथ मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं मैं तुमसे बाद में डील करूंगा। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि शिमू आप बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मास्टर जू मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया। तो मास्टर जू से कहते हैं कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन ली थी जब जहाँ पर तुम कायर से बात कर रहे थे, मैंने सुना कि तुम्हें गोल्डन लिजर्ड का पॉइजन चाहिए। तुम्हारा शिमू कहता है इसका मतलब यह है कि आप मुझे पॉइजन दे देंगे। तो मास्टर से कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद शिमू काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर लेकिन क्यों आप मुझे यहाँ पर उसका पॉइजन क्यों नहीं देंगे। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा वो काम करते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ पर वो पॉइजन देने को तैयार हो जाऊंगा। मास्टर यहाँ पर उसके साथ एक डील करता है, उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी है। तो हमारा शिमू कहता है कि हाँ बताएं ना मास्टर मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, उस पॉइजन की एक बॉटल के लिए मैं यहाँ पर आपकी मदद करने को तैयार हूँ। तो मास्टर उसे कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर डेथराम के बारे में सुना है। डेथराम एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर से हम लोग अपने लिए स्पिरिचुअल पेट्स को लेकर आते हैं, लेकिन डेथराम बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, मैं अभी तक वहां पर नहीं गया और ना ही वहां पर की लोकेशन को ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि तुम एक 5th ग्रेड के समनर हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर डेथराम की लोकेशन को सेंस करके दो। अगर तुम उसकी डेथराम की लोकेशन को सेंस कर पाते हो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें लिजर्ड का पॉइजन दे दूंगा। तो मां शिमून से कहता है कि मास्टर डेथराम का नाम सुन के मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जो तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, क्या मैं वहां पर जा पाऊंगा। तो वो से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ये कर पाओगे, क्योंकि तुम एक लेवल 5 के यानी कि लेवल 5 के समनर और तुम्हारा ग्रेड मुझसे ज्यादा हाई है, तो तुम ये आसानी से कर सकते हो और इसमें कोई खतरा नहीं है। तो शिमू कहता है लेकिन मास्टर मैंने अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी एक बार भी समनिंग को परफॉर्म नहीं किया और कभी भी यहाँ पर कोई फॉर्मेशन ओपन नहीं की जिससे मैं दूसरी दुनिया में जा सकूं, तो फिर मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ वहां पर जाने वाला हूं, तो तुम्हारे लिए वहां पर खतरा नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाकर उसकी लोकेशन को कंफर्म करेंगे और उसके बाद वहां पर जाने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं, इसमें कितना ज्यादा खतरा नहीं है। मैं तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा। जब हम लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जितनी हाई ग्रेड की स्पिरिट्स होती है हमें बस उनकी नजर से दूर रहना होता है और उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता, और हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, वो लोग हमें कुछ भी नहीं कहते। और जैसे कि तुम यहाँ पर कायर को और गोल्डन लिजर्ड के बारे में तो जानते ही हो, मैं यहाँ पर पहली बहुत बार वहां पर जा चुका हूँ, वहां पर से अपने लिए स्पिरिचुअल पेट्स लेकर आ चुका हूँ। वक्त आ चुका है कि तुम्हें भी वहां पर से जाकर अपने लिए स्पिरिचुअल पेट लेकर आना चाहिए। तुम्हारा शिमू काफी ज्यादा घबरा रहा था और उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर फैसला नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पर कुछ टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए, मैं सोचकर वापस आकर आपको बताऊंगा। तो मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूँ, 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें यहाँ पर मुझे जवाब देना होगा क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए वो काम करोगे या नहीं। और इसी के साथ ही शिमू वहां पर चला जाता है। तो काइरो से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट
कर देगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वो जहाँ पर कर सकता है, वो डेथराम को सेंस कर सकता है। तो मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी एबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा। उसे यहाँ पर अपनी वेपन को मैजिकल वेपन में चेंज करना है, तो उसे यहाँ पर मेरे गोल्डन लिजर्ड के पॉइजन की जरूरत है, जिसके लिए वो मेरा काम जरूर करेगा। तो वहां शिमू जो होता है वो अपने घर में जाकर बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि डेथराम का नाम ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका नाम सुनने के बाद कौन वहां पर जाना चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, मेरे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अपनी स्वord को नरम करके उसके ऊपर एक मैजिकल वेपन की तरह उसके ऊपर तलिस्मन्स को इनग्रेव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे वैनम की जरूरत पड़ेगी, और वैनम सिर्फ और सिर्फ मास्टर जू के पास मिलने वाला है। और वैसे भी मास्टर जू तो पहले भी उस जगह के ऊपर जा चुके हैं ना। मास्टर जू वहां पर से जाकर कायो यानी उस तोते को लेकर आए थे, और साथ में गोल्डन लिजर्ड को भी लेकर आए थे। तो मैं भी वहां पर जाने के बाद हो सकता है अपने लिए कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पैट को लेकर आ सकूं, मैं भी किसी बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन कर सकूं जो कि यहाँ पर फाइटिंग में मेरा साथ दे सकता है। तो मैं शिमू सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अगर मास्टर जू मेरे साथ है तो फिर खतरा बहुत ज्यादा कम है, तो ये खतरा उठाया जा सकता है। तो फिर ठीक है, मास्टर से मिलने के लिए चलते हैं। और उसके बाद वो जाकर मास्टर को हाँ बोल देता है। तो मास्टर उसे 3 दिन के बाद एक जगह के ऊपर बुलाते हैं। वो एक खास अड्डा होता है जहां पर मास्टर ने अपनी बाहरी पहाड़ों के अंदर एक बेस बनाई होती है, यानी केव के अंदर एक बेस बनाई होती है। तो वहां शिमू जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ते चढ़ते उसे वो केव दिखाई देती है। तो वो कहता है मास्टर ने मुझे कहा था कि 3 दिन वेट करना कि मैं यहाँ पर सारी फॉर्मेशन की तैयारियां कंप्लीट कर लूं, उसके बाद इस केव के अंदर आना है। तो वो अंदर आता है और कहता है कि मास्टर जू आप कहां पर हैं? तो वहां पर अंदर मास्टर जू ने अपना ऑफिस बना रखा था। वो से कहता है कि तुम्हें इस जगह को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? तो वो कहता है कि हाँ मुझे दिक्कत हुई, लेकिन मैं पहुंच गया। तो इसी के साथ ही मास्टर जू से कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर तैयार है, तो तुम्हें यहाँ पर जल्दी से रेडी होना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपने दिमागी तौर पर तैयार होकर दूसरी राह में जाने के लिए? और इसी के साथ ही शिमून के साथ आगे बढ़ता है, तो उसे वहां पर गोल्डन लिजर्ड दिखाई देती है। तो वो कहता है कि मास्टर क्या ये वाकई में वही गोल्डन लिजर्ड है? तो वो कहते हैं हाँ ये वही गोल्डन लिजर्ड है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरे साथ आ जाओ। और वो सामने जाकर एक टाइल को दबाते हैं, जिससे वहां पर से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। तो वो से कहते हैं कि मेरी लिजर्ड जो है ये एक बहुत ही खतरनाक स्लाइवा पैदा करती है। स्लाइवा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो किसी भी चीज को पिघला सकता है, खासतौर पर गोल्डन और किसी भी हार्ड मेटल को वो नरम कर सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी कार्विंग के लिए इसके स्लाइवा को यूज करना चाहते हैं, इसके वैनम को यूज करना चाहते हैं। चलो जल्दी से आप मेरे साथ अंदर आ जाओ। जब दरवाजा ओपन होता है तो वो अपने साथ लेकर अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर सेरेमनी परफॉर्म करूंगा, फॉर्मेशन बनाने के बाद उसको एक्टिवेट करूंगा, और तुम्हें बस मेरा साथ देना जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूंगा। हमारा शिमू उनके साथ वहां पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जा रहा था, साथ ही उनसे कहता है कि मास्टर जू क्या आपको लगता है कि मैं भी वहां पर जाने के बाद डेथराम में से अपने लिए कोई स्पिरिचुअल पैट पकड़ कर सकता हूं? तो वो कहता है कि हाँ जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वहां पर से कितने पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को लेकर आ पाओगे। तो शिमू कहता है कि मास्टर मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये किस तरह से होता है, ये मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद तुम ज्यादा पावरफुल बीस्ट को नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन फिर भी तुम वहां पर जाने के बाद किसी ना किसी स्पिरिचुअल पैट को तो जरूर अपना बना लोगे, यानी कि उसे अपना गुलाम बनाकर इस दुनिया में ला सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी।